सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा और संविधान की भावनाओं को मूर्त रूप देगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की संकल्पना प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर इसे लागू करने पर जोर ही नहीं दिया, बल्कि कई बार इस दिशा में कदम नहीं उठाने के लिए भी नाराजगी व्यक्त की है। देखिए, अभी हम वही आपके बोलने पर वो स्टेटमेंट दे रहे थे। पहले तो ये समझना चाहिए मुख्यमंत्री को कि यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि कॉमन हो, और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी आप कह रहे हैं, बाबा साहिब ने कहा था कि ये वॉलंटरी होना चाहिए, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। तीसरा ये है कि एमआईएम पार्टी का मानना ये है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के माने क्या है? डाइवर्सिटी के माने ये है कि एक वन साइज विल नॉट फिट एवरीवन। तो भारत देश में कई कल्चर्स हैं और आर्टिकल 29 जो है एक एब्सोल्यूट राइट है, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 29 ये कहता है कि हर व्यक्ति को, हर समाज को अपने कल्चर को प्रिजर्व और प्रैक्टिस करने का इख्तियार है। आप कैसे वायलेशन करेंगे आर्टिकल 29 का? और चौथी बात यह है कि इस देश में आप जो है वन नेशन जरूर है, वन कंट्री जरूर है, मगर मेनी कल्चर्स हैं। ये इस देश की खूबसूरती है। पांचवी बात यह है कि क्या ये बताएंगे कि दया बागा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट वाले क्या बोलेंगे इसके ऊपर? छठी बात यह है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट्स मिलते हैं, क्या वो दूसरे समाज को क्यों नहीं दिए जाएंगे? वो भी राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। आखिरी बात यह है कि लॉ कमीशन ने खुद कह दिया कि देश में इस सिविल कोड की जरूरत नहीं है। और इन सवालों का जवाब दें। भाई, आपकी जमीन खिसक रही है तो आपको अचानक ही याद आता है। पावर में आती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है प्रदेश में जारी किया जाएगा, जिससे सब एक समानता हो जाए। बहुत बढ़िया। ये विचार चुनाव के समय आ रहा है उनको। जॉब कैलेंडर पर तो सोचा नहीं। इस देश की प्राथमिकता क्या है? अभी नौकरी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, उसके बारे में जुबान खोलते या ताला पड़ जाता है। सामाजिक सौहार्द शून्य के सूचकांक पे, उसके बारे में जुबान खोलते कुछ भी। चुनाव के समय में रंगीन ख्याल आते हैं। अरे पार्लियामेंट का भी एक फंक्शन होता है, विशद चर्चा की जरूरत होती है। नौकरी की बात करिए। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता नौकरी है, रोजगार है। भुखमरी के सूचकांक पे आप 101वें नंबर पे हैं 116 देशों में। जुबान खुली कभी उस पर? कोविड काल में देखा है हमने भाजपा सरकारों की करतूत। जुबान खुली उस पर? जुबान को एक विस्तार दीजिए और जो सबसे बड़ी प्राथमिकता अभी होनी चाहिए उस पर चर्चा करिए। इन सब चर्चा के लिए थोड़ा संसद को भी वक्त दीजिए।